नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। दर्शकों, यूं तो किसी भी कार्य सिद्धि के लिए अनेकों मंत्र व प्रयोग हैं, परंतु जब भी शत्रुकृत कार्य में बाधा डालने की बात आती है तब सबके ध्यान में 10 महाविद्याओं में शत्रु संहारिणी मां बगलामुखी का ध्यान सभी के जहन में सर्वप्रथम आता है। वैसे सर्वविदित है कि मां बगलामुखी के ध्यान मंत्र प्रयोग शत्रु को परास्त करने, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाने और जितने भी शत्रु द्वारा किए गए कार्य हैं उनमें विजय प्राप्त कराने या शत्रु से हो रही पीड़ा से मुक्ति दिलाने हेतु किया जाता है। परंतु बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मां बगलामुखी धन व ऐश्वर्य भी प्रदान करने वाली है तथा अनेकों प्रयोग पुराने शास्त्रों, महारणव तंत्र, डामर तंत्र, उड़ीस्य तंत्र आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और 10 महाविद्या में जिन शक्तियों के विषय में बताया गया है वो पूर्ण जागृत है। मां काली तो सभी तांत्रिकों के बीच में सर्वाधिक पूजी जाने वाली शक्ति है, परंतु माता बगलामुखी भी सर्व बाधा निवारण कर सर्व सुख प्रदान करने वाली है। स्थूल रूप से मैं आपको बताता चलूं कि जब भी मां बगलामुखी के मंत्र को ह्रीम से संपुटित किया जाता है तो वह सर्व बाधा शांत कर धन ऐश्वर्य प्रदान करती है। शत्रु की हानि नहीं करेगी, शत्रु को शांत करेगी जब ह्रीम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब ह्रीम शब्द ह्रीम शब्द का प्रयोग किया जाएगा तब शत्रु को पूरी तरह पीड़ा दे करके उसका विनाश करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो मूल रूप से समझे, जब संपुटित मंत्र में ह्रीम शब्द का प्रयोग होगा तो धन ऐश्वर्य प्रदान करते हुए शत्रु को शांत करेंगी, और जब ह्रीम मंत्र का प्रयोग होगा तो शत्रु का सर्वनाश हेतु, सर्व प्रकार से उसका नाश हेतु यह प्रयोग किया जाएगा। परंतु दर्शकों, आज मैं आपको जो प्रयोग बताने जा रहा हूं वह बहुत छोटा सरल प्रयोग है, परंतु है बहुत प्रभावी। अनेकों बार इस प्रयोग को किया गया है, परंतु यह प्रयोग मुख्य रूप से सभी सरकारी कार्यों में बाधा दूर करने हेतु और कार्य की सिद्धि कराने वाला है। यदि आपकी कोई फाइल सरकारी कार्यालय में किसी भी कार्य के लिए हो, अटकी हुई है, काम नहीं हो रहा, कोई अधिकारी आपका कार्य नहीं कर रहा, टालता जा रहा है, या नौकरी में कहीं प्रमोशन बार अटका हुआ है, बार बार आपको समय दिया जा रहा है, टाला जा रहा है, या बॉस के साथ, आपके जो कलीग हैं उनके साथ आपका तालमेल ठीक नहीं चल रहा, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रयोग को किया जा सकता है। वैसे तो इस प्रयोग को करने से अनेकों लाभ होंगे, लेकिन मूल रूप से यह प्रयोग इसी कार्य के लिए बताया गया है जिसको मैंने अनेकों बार प्रयोग किया है। तो चलिए प्रयोग विधि की बात करते हैं। तो प्रयोग विधि से बात करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बात करते हैं प्रयोग विधि की। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि प्रयोग बहुत ही छोटा और सरल है, तो इस प्रयोग में किसी भी रविवार के दिन का चयन करना है। समय रहेगा मध्याह्न काल दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच में, या रात्रि काल 10 बजे से 2 बजे के बीच में। जो भी उचित लगे उस समय आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बात करते हैं सामग्री की कि इसके लिए चाहिए क्या। बहुत कम चीजें चाहिएंगी। एक तो पीला आसन होना चाहिए आपके पास, और पीले आसन के साथ साथ आपके यदि वस्त्र भी पीले हों तो बहुत ही उत्तम है, नहीं साधारण सफेद वस्त्र पहन सकते हैं आप। माला जो जप के लिए चाहिएगी वो पीली हो, हल्दी की या पीले हकीक की, या फिर रुद्राक्ष सभी कार्यों में प्रयोग की जाती है। सरसों के तेल का या तिल तेल का दीपक यहाँ पे चलेगा। और हवन के लिए आपको चाहिएगी आक का दूध और पीली सरसों, और साथ ही साथ आक की लकड़ियां या शमी की लकड़ियां, जिन्हें खेजड़ी भी कहा जाता है या फिर जाटी भी कहा जाता है। यदि मध्याह्न काल करते हैं तो दीपक घी का लगाना, और रात्रि काल करते हैं तो तेल का प्रयोग होगा। हवन के लिए तेल का ही प्रयोग होगा। साथ ही साथ मां बगलामुखी का चित्र, यंत्र और 5 हल्दी की गांठ, ये सब सामग्री आपको चाहिएगी। और दिशा रहेगी उत्तर दिशा। सभी सामग्री आपने एकत्रित कर ली है। अब आप रविवार के दिन उत्तर मुख होकर, जो भी समय आपने चयन किया, मध्याह्न काल या रात्रि काल, उस समय उत्तर मुख होकर के श्री गणेश का, गुरु का और पंचदेवों का ध्यान करके संकल्प लेना है कि आज इस दिन, इस तिथि, इस वार को आप इस जाति के, इस गोत्र के और इस नाम से हैं, और आप इस कार्य की सिद्धि के लिए यह प्रयोग करने जा रहे हैं। पूर्व की साधनाओं में बता चुका हूं कि प्रयोग करते समय हमेशा जल का पात्र यानी कलश, और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी चावलों से भरा हुआ कटोरा या छोटी कटोरी जो उसके ऊपर पूरी तरह से ढकी जा सके, या फिर पानी वाला नारियल रखा जाता है जिसे जटा नारियल कहते हैं।
सभी सामग्री ले ली है, आपने संकल्प कर लिया है। संकल्प करने के बाद में आपने 7 या 11 माला इस मंत्र की करनी है। मंत्र में पूर्ण विश्वास जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जब आप 7 माला मंत्र की करेंगे, उसके बाद 1 माला से हर रविवार, प्रतिदिन नहीं करना हवन, सिर्फ रविवार को हवन करना है। 3 रविवार का यह प्रयोग रहेगा, यानी इस रविवार से अगले रविवार तक आपको सिर्फ जप करना है। इस रविवार को हवन करेंगे, फिर अगले रविवार को हवन करेंगे, फिर उससे अगले रविवार को हवन करेंगे। इस प्रकार 3 रविवार को आपने हवन करना है। सिर्फ 108 108 108 इस प्रकार से 3 माला की आहुति करनी है, और बाकी समय में आपको सिर्फ जप करना है। 7 माला कीजिए या 11 माला कीजिए, कहते हैं अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 3 रविवार के प्रयोग के बाद भी कम से कम 1 माला या 21 बार प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते रहिएगा। आगे भी जीवन में कार्य सिद्धि बनती रहेगी। जब इस प्रयोग को कर लेंगे तो फिर देखना किस प्रकार आपके अटके हुए कार्य बनने पड़ते हैं, आपके कार्य किस प्रकार से गति पकड़ते हैं। बिना किसी बाधा के कार्य बनते चले जाएंगे। 21 दिन के बाद ये सारी रुकावटें आपकी समाप्त होती चली जाएंगी। आप चकित रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। प्रयोग देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन है बहुत कारगर। मंत्र नोट कीजिएगा, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। ओम ह्लीं बगलामुखी देव्य नमः, ओम ह्लीं बगलामुखी देव्य नमः। जब आप जप करेंगे तो नमः लगाइएगा, और जब आप आहुति देंगे तो स्वाहा लगाइएगा। हवन के बाद में आपको आरती करनी है, लड्डू का भोग लगाना है, गोग्रास देना है, और प्रसाद को, जो लड्डू का भोग लगाया था उसी प्रसाद को परिवार सहित, और हो सके तो किसी और को भी, जो दोस्त यार हों, मित्र हों, उनको भी प्रसाद स्वरूप आप दे सकते हैं। नहीं, परिवार में जरूर प्रसाद स्वरूप लड्डू का भोग जो लगाया है वो दे दीजिए, और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करना है। 5 हल्दी की गांठ जो हमने रखी थी, उसका प्रयोग इस प्रकार करना है कि 3 हल्दी गांठ अपनी हाइट के बराबर एक मोली हल्दी में रंग करके, या फिर सफेद धागा हल्दी में रंग करके, और उस हल्दी पे, तीनों हल्दी पे लपेट देना है, और ले जा करके किसी शक्ति मंदिर में, यानी किसी देवी के मंदिर में उस हल्दी को अर्पित कराना है। और बाकी की 2 हल्दियां हैं, घिस करके अपने मस्तक पर उसका थोड़ा सा तिलक लगाना है। तिलक लगाने से पूर्व 7 बार इस मंत्र को पुनः उच्चारण करना है। उसके बाद अनामिका उंगली से आपको तिलक करना है। दर्शकों, बहुत ही छोटा सा प्रयोग है और निश्चित तौर पर प्रभावी है। यकीन मानना, इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन में आ रही बाधाएं बिल्कुल शांत होती चली जाएंगी। इस प्रयोग को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। करिएगा जरूर, क्योंकि ज्यादा मुश्किल प्रयोग नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।